नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आपने देखा कि बड़ी चर्चा चली, हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ कि क्या जम्मू कश्मीर में शराबबंदी हो जाएगी, क्या जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी लग जाएगी, क्या जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया जाएगा। और इसको लेकर पीडीपी की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक की तरफ से प्रस्ताव लाने की बात भी कही गई और उसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ। अब बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर बात चल रही है और दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर में नई लिक्कर पॉलिसी के तहत अब शराब और महंगी हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए तो खुशखबरी है जो शराब से दूर रहते हैं या इसे एक समाज के लिए बड़ी बुराई मानते हैं, गलत चीज मानते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। हमें लगता है कि जो शराब का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, हम किसी भी तरह से शराब के सेवन या उसके इस्तेमाल की प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन ये उनके लिए खबर बड़ी चौंकाने वाली है और खबर जो है वो उनको बड़ा परेशान करने वाली है कि नई लिक्वर पॉलिसी जो है वो उसके तहत जम्मू कश्मीर में शराब पीना महंगा हो जाएगा, शराब के दाम बढ़ जाएंगे। और 2025-26 की जो लिकर पॉलिसी है उसके तहत जो खबर आ रही है वो ये कि 5% जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ जाएगी और इसके तहत जम्मू कश्मीर में शराब के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। और ये 5% की जो हाइक है एक्साइज ड्यूटी में वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी झटके वाली खबर है या परेशान करने वाली खबर है जो शराब पीते हैं। और जैसा हमने कहा कि समाज, अब सरकार का यह भी तर्क हो सकता है, जिस तरह से जो है वो सिगरेट हम हर बार देखते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट सेशन की बात हो, उसमें जो सिगरेट है, तंबाकू है, उसको महंगा कर दिया जाता है और ये भी सरकार तर्क देती है कि हम जितना महंगा करते जाएंगे तो लोग जो है वो कम पिएंगे। तो उसमें भी अब जम्मू कश्मीर में भी शायद ये तर्क दिया जा सकता है कि भाई शराब हम इसलिए महंगी कर रहे हैं क्योंकि जब शराब महंगी होती जाएगी तो लोग जो है वो पीना छोड़ देंगे और उसके तहत 5% की जो हाइक है एक्साइज ड्यूटी उसकी बढ़ाई जा रही है और इसके तहत जम्मू कश्मीर में जो शराब के जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरा एक और पहलू ये भी है कि एक तो सरकार इससे रेवेन्यू जनरेशन की बात करती है और विधानसभा में इसको लेकर बड़ा हंगामा भी हुआ। महराज मलिक जो डोडा से विधायक है उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए कि भाई जम्मू कश्मीर में तो शराब के ठेके बढ़ गए और सरकार ने जब लाइसेंस जारी किए, शराब के दुकानों के जो टेंडर है वो जारी किए, तो वो टेंडर भी करोड़ों में गए और इसके बावजूद सरकार अपने खजाने में जो है वो कमी बता रही है। यानी शराब से हुई सरकार को आमदनी जो है वो कम कैसे हुई? शराब की दुकानें बढ़ गई, ठेके बढ़ गए, टेंडर जो है वो हुए वो बढ़ गए, जो लाइसेंस फीस है वो बढ़ गई, पीने वालों की तादाद बढ़ गई, लेकिन खजाना कम हो गया। तो इसको लेकर महराज मलिक की ओर से जो वो एक सवाल पूछा गया था और उसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। और ओवर चार्जिंग को लेकर भी आपने कई सारी जो अब तक खबरें हैं वो देखी होंगी कि ओवर चार्जिंग होती है, शराब के जो फिक्स दाम किए गए हैं, रेट जो फिक्स किए गए हैं, उससे बढ़कर दाम जो है वो वसूले जाते हैं। 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए जो पर बॉटल होती है या क्या होता है वो हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से जो है वो ओवर चार्जिंग भी की जाती है। दूसरा एक और बड़ा पहलू ये भी है कि क्वालिटी ऑफ वाइन का जो शराब की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो भी बहुत हद तक वो कम हो गई है, यानी उसमें भी गिरावट आई और बहुत सारे लोग जो है वो शराब पीने की वजह से, क्वालिटी शराब ना मिलने की वजह से या गलत तरीके से शराब पीने की वजह से जो लोग बीमार भी होते हैं। तो ये कई सारे पहलू हैं। एक तो ओवर चार्जिंग, दूसरा ये कि रेट पहले ही बढ़ गए जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, उसके ऊपर ओवर चार्जिंग और उसके ऊपर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। ये तीनों तरफ से जो है वो शराब पीने वालों को एक बड़ा नुकसान जो है वो होने वाला है 1 अप्रैल से। और हालांकि सरकार जो है वो ये तर्क दे रही है कि भाई क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज को रोकने के लिए और ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए जो है वो कुछ नए प्रोविजन इस लिकर पॉलिसी के तहत जो है वो लाए गए हैं, जिसमें
ये कहा गया कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट होती है, किसी शराब की दुकान वाले के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट होती है कि वो ओवरचार्जिंग कर रहा है, तो पहली बार उसके खिलाफ कंप्लेंट होने पर उसको 40,000 रुपए जो जुर्माना है वो होगा। दूसरी बार अगर उसी दुकानदार के खिलाफ, उसी शराब की दुकान के खिलाफ जो है वो अगर कंप्लेंट होती है ओवरचार्जिंग की, तो फिर दूसरी बार उसे 75,000 रुपए जो जुर्माना है वो किया जाएगा। और तीसरी बार अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट होती है तो 1,00,000 रुपए तक का जो जुर्माना है वो उसके खिलाफ होगा, सेम दुकानदार के। और अगर चौथी बार उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट होती है कि वो ओवरचार्जिंग कर रहा है, तो फिर उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह का एक मेजर, एक तरह से कहे कि क्वालिटी कंप्रोमाइज को रोकने के लिए भी एक मेजर, और ओवरचार्जिंग को रोकने के लिए सरकार जो है वो एक मेजर उठाए जाने की बात कर रही है कि ये जो नए प्रोविजन है नई लिक्वर पॉलिसी के तहत जो है वो लागू हो जाएंगे। और बार बार किसी के खिलाफ कंप्लेंट होती है तो 2-3-4 बार उसको जो है जुर्माना होगा, और चौथी बार उसका लाइसेंस हो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये नए प्रोविजन जो है वो सरकार तर्क दे रही है कि इससे हम बहुत हद तक जो ओवरचार्जिंग है उसको रोक पाएंगे या उसको खत्म कर पाएंगे। लेकिन यहां हमें लगता नहीं कि ओवरचार्जिंग को लेकर पहले भी ढेरों कंप्लेंट जो है वो होती रही हैं, और कई सारी जो खबरें हैं वो चलती रही है कि भाई जो शराब की दुकानों वाले जो लोग हैं वो ओवरचार्जिंग कर रहे हैं और क्वालिटी कंप्रोमाइज कर रहे हैं, घटिया लेवल की जो शराब है वो लोगों को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ना तो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो कभी हरकत में आया, और ना सरकार जो है वो कभी हरकत में आई कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। और अब इसको एक मेजर बताकर बताया जा रहा है कि भाई अब ये जो नया प्रोविजन है ओवरचार्जिंग का और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज का, उसको लेकर जो है वो ये एक नया प्रोविजन नई लिक्वर पॉलिसी के तहत जो है वो लागू होगा। और दूसरा ये भी एक लॉजिक जो है वो हो सकता है, क्योंकि लाइसेंस जो है वो उसकी फीस भी बढ़ा दी गई है। पहले जो है वो लाइसेंस फीस हुआ करती थी करीब 50,000, अब उसको बढ़ाकर जो है वो 75,000 रुपए कर दिया गया है। और ये जो नई लिक्वर पॉलिसी है इसके तहत अब 5% की जो हाइक है एक्साइज ड्यूटी पे वो लगेगी, और उसके तहत जाहिर सी बात है कि ये जो 5% जो टेंडर लेने वाले जो लोग हैं वो जब देंगे तो उसकी वसूली आपकी जेब से होगी, यानी जो शराब पीने वाले जो लोग हैं उनकी जेब से ये जो वसूली है वो की जाएगी। दूसरी तरफ लाइसेंस के रेट बढ़ गए, वो पैसा भी जो है वो लोगों की जेब से ही निकाला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो साफ तौर पर बता रही हैं कि अब नई लिक्वर पॉलिसी जो कि 2025-26 की सरकार ने अनाउंस की है, 1 अप्रैल से वो लागू हो जाएगी। और उस नई लिक्वर पॉलिसी के तहत आपकी जेब जो है वो और ढीली होगी, क्योंकि ओवरचार्जिंग भी आपको जो है वो देनी है, वो कभी रुक नहीं पाएगी। हमें नहीं लगता कि इस मेजर से कभी भी सरकार ने या एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो है वो कभी भी सख्ती नहीं दिखाई है ओवरचार्जिंग की कंप्लेंट को लेकर या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की कंप्लेंट्स को लेकर। तो इस बार भी इसकी उम्मीद जो है वो लगभग ना के बराबर ही है कि ओवरचार्जिंग जो है वो रुक जाएगी, या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज शराब आपको जो है वो मिलती है, पीने वालों को मिलती है, तो वो थम जाएगी। तो इन दोनों जगह पर तो अब आपको नुकसान है ही है कि ओवरचार्जिंग भी देंगे और क्वालिटी जो शराब है वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज वाली या वो इतनी घटिया शराब है वो भी आपको पिलाएंगे, और उसके बाद रेट जो है वो भी आपको बढ़ाकर दिए जाएंगे, क्योंकि 5% का नई लिक्वर पॉलिसी के तहत जो है वो हाइक होना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए खबर है कि नई लिक्वर पॉलिसी जो है 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, और उसके तहत शराब पीने वालों को अब दोहरी तिहरी मार जो है वो झेलनी पड़ेगी। ये मार रेट्स बढ़ना, घटिया शराब मिलना और ओवरचार्जिंग, 3 तरीके से जो है वो आपको नुकसान होगा। और चौथा नुकसान सबसे बड़ा, जिसको लेकर आपको बचना चाहिए, आपको सजग रहना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए, चौथा सबसे बड़ा नुकसान आपकी सेहत का, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़। आपकी सेहत जो है वो शराब आपकी सेहत को बिगाड़ देगी, आपके घर का पूरा ताना बाना बिगाड़ देगी, आपके घर का पूरा बजट बिगाड़ देगी, आपके घर रिश्तेदारों के साथ आपका रिश्ता बिगाड़ देगी। तो शराब पीने का सिर्फ एक फायदा है कि आपको कुछ देर के लिए
शराब पीने में जो लोग शराब पीते हैं उनको कुछ देर के लिए बड़ा आनंद आता है, वो हवा से बातें करते हैं, लेकिन उसके नुकसान बहुत सारे हैं। जब शराब उतरती है तो लगता है कि बहुत कुछ गलत हो गया, पैसा बर्बाद हुआ, रिश्ते बर्बाद हुए, घर बर्बाद हुए, पूरा आपका बजट का पूरा ताना बाना बर्बाद हुआ, बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, आपकी सेहत बर्बाद हुई और आपका पैसा भी बर्बाद हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ सिर्फ आप अपनी तसल्ली के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए शराब पीते हैं और दूसरी तरफ उसके नुकसान आप देख लीजिए कि कितने हैं। इसलिए इस पर अभी चर्चा होना बाकी है विधानसभा में कि जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट क्या बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, और यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उस बहस में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो उस प्रस्ताव को, जो प्रस्ताव लाया गया है विधानसभा में, उसके ऊपर अभी चर्चा होनी है। कुछ दिन की छुट्टियां पड़ी हैं और उसके बाद जो है वो शायद 7 तारीख को जो है वो अभी विधानसभा का सत्र लगेगा। देखना होगा कि क्या उसके ऊपर चर्चा होती भी है कि नहीं होती, या चर्चा होती है तो क्या जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या फिर वॉकआउट कर जाते हैं, या फिर वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो पाता। उससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि जम्मू कश्मीर में राजनेताओं का जो सोच है वो क्या है। सरकार तो जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार हो वो अपने रेवेन्यू जनरेशन पर काम करती है, और यहां हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी की चर्चा चल रही है, उसके ऊपर बहस चल रही है और सरकार जो है वो रेवेन्यू जनरेशन पर ध्यान दे रही है और 5% की जो हाइक है वो बढ़ाई गई है। हालांकि बीच में ये भी खबरें चली कि नई सरकार जो है वो कुछ और नई शराब की दुकानें जो है वो खोलने जा रही है। तो उसके ऊपर बाकायदा जो है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया और उन मीडिया चैनल्स को जो है वो फटकार भी लगाई कि मीडिया को जो है वो सोच समझकर इस तरह की खबरें चलानी होगी। सरकार ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कोई ऐसा ट्वीट जो है वो ऑफिशियल ट्वीट जो है वो नहीं किया गया था कि सरकार जो है वो नई शराब की दुकानें खोलने जा रही है। लेकिन मीडिया को अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, या कोई भी खबर आपके पास आती है तो उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या वो खबर सही है कि नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है वो जम्मू कश्मीर में शराब को लेकर, नई लिकर पॉलिसी को लेकर 1 अप्रैल से ये तब्दीली होने जा रही है, और इस नई तब्दीली के तहत, इस नई लिकर पॉलिसी के तहत 2025-26 की, उसके मुताबिक 5% की जो एक्साइज ड्यूटी है, हाइक है, वो बढ़ेगी और उसके मुताबिक शराब के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनिक वॉइस न्यूज। नमस्कार।